हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं त्वं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने वरभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबको दिख रहा है स्क्रीन सॉन्ग। हरे कृष्णा ऑल। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ऑल राइट, सो इसका हम तीसरा पैराग्राफ गाएंगे क्योंकि आज सबको पता है आज क्या है। आज बहुत स्पेशल दिन है। कोई बता सकता है ऑनलाइन? श्री कृष्ण हाँ हरे कृष्णा, प्रणाम। आज क्या है? हाँ प्रभु जी, आज वरा द्वादशी है। आज हाँ तो बढ़ा दे। वरा भगवान का पेरेंट्स डे। यस, तो जैसे हम लोग नरसिंह आरती गाते हैं, केशवधृता नररूपा जगदीश हरे जगदीश हरे किसको? तो हरे कृष्णा। तो ना केशव धृता कर रूपा, हे सुअर, सुअर भगवान है ना। यस, सुअर का रूप लिए हुए है ना। ऐसे दिव्य सुअर का हम क्या करते हैं? नमन करते हैं, है ना। तो भगवान सुअर के रूप में आए, तो ऐसे भगवान है। तो भगवान बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, कि इस इस जगत में जितने भी वो है योनि है, तो मैं क्या हूं? सबका पिता हूं, है ना। तो सारे योनियों के जो स्रोत है वो कौन है? भगवान है। तो भगवान अगर किसी योनि में आ जाए तो क्या इसमें कोई आश्चर्य है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जैसे प्रभुपाद ने सारे इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की। अब प्रभुपाद मान लेते हैं कि कभी आके बोले कि इस्कॉन ग्वालियर में मुझे एक एक दिन का ठहरने का मिलेगा, है ना। सारे मंदिर तो प्रभुपाद के हैं, प्रभुपाद तो कहीं पे भी ठहर सकते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह सारे योनि किसके हैं? भगवान के। मैं ही बीज हूं सबका। तो भगवान अगर किसी योनि में खुद स्वयं आना चाहे तो क्या इसमें कोई बाधा है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना। उसी तरह भगवान बहुत सुंदर सुअर थे भगवान, बहुत सुंदर, है ना। अद्भुत सुअर, सच्चित आनंद सुअर, है ना, जो होता है, भगवान उस रूप में आए थे, है ना। तो आज हम ऐसे भगवान की गुणगान करेंगे। तो पहले मैं ऑनलाइन वालों से परमिशन ले लेता हूँ कि शॉर्टकट में कथा करनी है कि डिटेल में करनी है, कैसे करनी है।
डिटेल में कथा हाँ तो करनी है। अच्छा अच्छा हाँ ऑनलाइन बताइए। डिटेल में कथा करनी है सर। डिटेल में कथा करनी है, 9:30 तक जी जाएगा जी जी लेकिन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोग, माता जी लोग। प्रभु जी आज वो क्लास भी है भक्ति शास्त्री की, तो नेट खत्म हो जाएगा फिर, नेट खत्म इसलिए हो शॉर्ट जाएगा। में अगर हो डिटेल में करिए प्रभु जी, 9:30 बजे तक चलेगा। ओके, हरि बोल, हरे कृष्ण। जैसे महाप्रसाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है जब पिछली बार आया था, पिछले दिसंबर में हुआ था, इस पे भरत महाराज पे का था। उस दिन पनीर का सब्जी बना था, ग्रेवी ज्यादा था, पनीर पनीर को खोजना पड़ रहा था बहुत कम पनीर था। तो भक्त लोग बहुत, तो मुझे याद है मैं प्रसाद बांट रहा था, स्पॉन्सर मैंने ही किया था वैसे तो मैं देख रहा था कि भक्त लोग बहुत गुस्सा थे कि सफिशिएंट नहीं दे रहे हैं पनीर, है ना, एक एक चम्मच सबको लिमिट करके रखा है। तो जैसे महाप्रसाद में एक लालच होता है ना, भरपूर मिले, यानी पनीर का सब्जी बने तो कैसा बने कि पूरा पनीर पनीर हो, बीच बीच में ग्रेवी भी हो, एक चम्मच में कम से कम 7-8 पनीर आके गिरे प्लेट में, है ना, और हर बाइट के साथ एक एक टुकड़ा पनीर का अंदर जाए, तब ना मजा आता है कि नहीं। और ऐसे पनीर खोज रहे हैं कहाँ एक एक टुकड़ा निकाल रहे हैं, उसके उसी पनीर को थोड़ा थोड़ा तोड़ के खा रहे हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है ना, भरपूर। उसी तरह कथा भी कैसा होना चाहिए, भरपूर कथा, एकदम अच्छा वाला, है ना, पूरा एकदम वो भर के। तो उसी तरह आज हम कथा सुन, तो इस कथा की शुरुआत होती है दीति से। तो कश्यप जो थे ना, तो कश्यप एक, बोल सकते हैं एक बहुत महान ऋषि थे, लेकिन साथ ही साथ कश्यप जी का बहुत बड़ा हाथ उसमें भी रहा है प्रजा का जनन करने में, है ना। उनकी दो पत्नियां थी, अदिति और दीति, है ना। अदिति, तो जो दीति थी, तो एक समय की बात है कि जो दीति थी उसको अचानक से बहुत ज्यादा काम की उत्तेजना हुई, दीति को, और उसको प्रभु जी बहुत ज्यादा साउंड काम की इको हो उत्तेजना रहा हुई, है। तो वो तुरंत अपने पति के पास दौड़ी, कश्यप मुनि के पास। कश्यप मुनि उस समय बहुत, प्रभु जी संध्या का समय हरे था, तो ऋषि मुनि लोग जनरली, हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि सुबह का समय और संध्या का समय, ये दो बहुत अच्छा समय होता है भजन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। प्रभु जी इसलिए ने प्रभुपाद ने ईयरफोन इस्कॉन निकाल में दिए, इसलिए उन्हें 2 कुछ तरह नहीं के सुनाई प्रोग्राम दे रखे, रहा। मॉर्निंग प्रोग्राम और क्लियर है प्रभु, इवनिंग प्रोग्राम, क्लियर है। आप देखेंगे बीच में, ठीक है, थोड़ा बहुत भोग आरती सब होता है, लेकिन मेन क्या होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम। इसलिए कभी कभी जब को भी अगर कोशिश करें तो या तो सुबह कर लें, या फिर 2-3 अगर माला बचा है तो शाम को करना। दिन में आप करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है ना, दिन में गाड़ी घोड़ा चल रहा है, सब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मंदिर में भी लोग बोल रहे हैं ये सेवा वो सेवा, है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कश्यप मुनि शाम का समय था, तो ऐसे बहुत ध्यान में लगे हुए थे, भगवान के ध्यान में। तुरंत दीति पहुंच गई, है ना, और उनको बोलने लगी, है ना, कि पति देव, है ना। तो उनकी बहुत ज्यादा काम की उत्तेजना हो रही थी उनके अंदर। लेकिन वैदिक जो सभ्यता थी उसमें एक बहुत अच्छी चीज थी कि अगर अगर किसी को काम की उत्तेजना भी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक पुत्र प्राप्ति की भी इच्छा हो रहती है, उससे जुड़ी रहती है हमेशा, है ना। काम की उत्तेजना के साथ क्या जुड़ी होती है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी जुड़ी होती है, जो कि उस काम के जो इच्छा है उसको थोड़ा सा, यानी कि वैदिक बना देती है कि नहीं? तो उसी तरह दीति आई, तो जो कश्यप मुनि थे वो दीति को बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये सही समय नहीं है, ये संध्या का समय है। संध्या का समय किसके लिए होता है, भजन के लिए होता है, ध्यान लगाने के लिए होता है, ये सही समय नहीं है ये सब कार्य करने का, है ना? आप थोड़ा और इंतजार कर लीजिए देवी, तो ये सही समय नहीं है। तो लेकिन उत्तेजना इतनी थी कि नहीं, पति देव, है ना। तो अब जो कश्यप मुनि थे वो भी थोड़े से ढीले पड़ गए, हल्का सा। ऑफ कोर्स हम बहुत कारण बोल सकते हैं कि भगवान का अरेंजमेंट था, या परमात्मा ने उस तरह से काम किया। आंतरिक रूप से हम बहुत सारे कारण बता सकते हैं,
लेकिन हम बाहरी रूप से कुछ शिक्षा सीखना चाहते हैं, इसलिए हम एनालाइज करते हैं, है कि नहीं। कभी कभी महान भक्त होते हैं, महान भक्त भी कभी कुछ गलती करते हैं, तो भले भगवान उनको उनके साथ हैं हमेशा, लेकिन फिर भी हम महान भक्तों की गलतियों से भी सीखते हैं। उसी तरह जो कश्यप मुनि थे, कहीं ना कहीं वो थोड़े ढीले पड़ ही गए। देखिए वो स्ट्रांग होते तो बहुत कुछ कर सकता है, क्या कि नहीं। तो कभी कभी हम भी माया को दोष देते हैं। कभी कभी माया जब आती है ना, लुभाती है ना, हमको पता है कि ये हमारा नुकसान कर देगी, हमें नरक में ढकेल देगी, लेकिन और हम कोशिश, क्योंकि हम सब भक्ति में हैं, शास्त्रों का ज्ञान सुने हैं, हम सब कोशिश करते हैं उसको रोकने का। लेकिन कई बार आपने देखा है हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। ढीले कैसे पड़ते हैं? बुद्धि कुछ आइडिया दे देती है, नहीं नहीं तुम वैसे भी गृहस्थ हो, गृहस्थ को थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना, इस तरह का, है ना। इस दुनिया में जियोगे कैसे अगर ये सब काम नहीं करोगे, है कि नहीं। तो कई बार हमारी बुद्धि हमें ढीला बना देती है थोड़ा माया के प्रति, और हम माया के वश में आ जाते हैं, है कि नहीं। तो कई बार माया हमें पकड़ के रखी है, ये गलत है, हम माया को पकड़ के रखे। जैसे एक बार दशरथ महाराज के राज्य में एक ऋषि मुनि आए। दशरथ महाराज ने पूछा इस माया से कैसे मुक्ति पाए। तो ऋषि तुरंत भागने लगे। अरे महाराज, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? भाग के बाहर गए, एक पेड़ को गले लगा लिया, कस के पकड़ लिया, और वो चिल्लाने लगे, हे पेड़ मुझे छोड़ो, हे पेड़ मुझे छोड़ो। तो सभी राजा बोल रहे हैं कि अरे गुरुदेव आप ही पेड़ को छोड़ दीजिए ना, पेड़ आपको कहाँ पकड़ा है। तो उन्होंने राजा को बोला सेम है ना, माया को किसने पकड़ा है? तुमने पकड़ा है ना? माया ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। तो कई बार हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, है कि नहीं। हम सब पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे याद है। एक बहुत अच्छा क्लास दे रहा हूँ, है ना, क्लास के बाद कोई अच्छा आइटम ब्रेकफास्ट में आ जाएगा, सारा ज्ञान बह जाएगा, है कि नहीं। तो हम सब, है ना, माया के सामने सही है घुटने गुरुजी। टेक देते हैं। तो उसी तरह, है ना, कश्यप मुनि ने भी हथियार डाल के सरेंडर कर दिया। चलो दोनों माया में एक साथ, दोनों माया के अभिभूत होते हैं एक साथ, है ना, है कि नहीं। तो उसी तरह, लेकिन वो समय बहुत खराब था, लेकिन, है ना, वो स्त्री और पुरुष के संग आने का समय बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसा बोला जाता है कि ये संध्या के समय पे कौन चलते हैं? शिव भगवान चलते हैं। और शिव भगवान जहां देखते हैं कि जो जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं उनको क्या करते हैं? उनके गर्भ के अंदर, स्त्री के गर्भ के अंदर क्या डाल देते हैं? भूत पिशाच डाल देते हैं। तो वैसे जो पुत्र होते हैं बहुत बदमाश होते हैं, नालायक होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, खाली हुड़दंग मचाते हैं धरती पे, इस तरह के पुत्र की प्राप्ति होती है उस समय पे, है ना, ऐसा करने से। तो उसी तरह, तो अब क्या होने लगा कि तुरंत दीति को महसूस हो गया, क्योंकि जैसे ही वो अपने पेट में जब ना वो बच्चा आया, तो उनके पेट में पता है दो बहुत महान राक्षस उनके पेट में शरण लिए, बहुत महान राक्षस। और दीति तुरंत समझ गई कि अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, क्योंकि ये राक्षस इतने भयंकर थे कि इनके आने से पहले ही पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। खराब खराब नहीं होता है। अब जैसे हम कुछ कुछ निशानियां होती है, जैसे हम बोलते हैं कि अच्छा निशानी है, जैसे पलक झपकता है तो हम बोलते हैं कि ये अच्छा है, जो भी है, कुछ अच्छी निशानी होती है, कुछ खराब निशानी होती है। ये लोग पेट में थे, तभी पूरे आसमान में एकदम अजीब अजीब तरह की चीजें हो रही है। ऋषि मुनि कहीं तपस्या कर रहे हैं तो ऊपर से मल मूत्र गिर रहा है, तो कुछ कीड़े गिर रहे हैं, इस तरह का नहीं होता है, अलग अलग चीजें हो रही है, सब चीज एकदम हाहाकार मचा हुआ है, सब तरफ बहुत खराब खराब तरह की क्या है? निशानियां हैं। सोचो, जो व्यक्ति पेट के अंदर रह के इतना कुछ कर सकता है, वो पेट के बाहर आएगा तो क्या करेगा? सारे लोग बहुत हो गए। जैसे मूवीज में कभी कभी दिखाते हैं ना, कोई हीरो का भी एंट्री हुआ नहीं है, तभी एकदम हवा बह रहा है ना, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ टूट रहा है ना, तब हीरो को दिखाते हैं, एंट्री हो रही है उसकी, है ना। तो अभी इन लोगों की एंट्री अभी बाकी है ना। तो उसी में पूरा हाहाकार मच रहा है। तो सब लोग समझ गए कि कितना बलवान और कितना हाहा, है ना, खतरनाक ये राक्षस है इसके पेट के। दीति भी समझ गई, अरे अनर्थ हो गया। अब पश्चात होत क्या?
चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तब दीति को बहुत आश्चर्य हुआ। सब ऋषि मुनियों से, शिव जी से प्रार्थना किया कि क्षमा हो गया, प्लीज, है ना, सॉरी, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, कुछ तो रास्ता होगा। तो देखिए, गलती हो जाती है, सबसे गलती होती है, लेकिन गलती के बाद हम क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है। तो दीति क्या क्षमा मांगने लगी, है ना? दीति ने बहुत अफसोस किया, दीति पश्चाताप करने लगी। तो यही हमारा एक सहारा है कि हम सब गलती करेंगे, है ना। यहाँ पे कौन है जो बोल सकता है कि मुझसे गलती नहीं होगी? हम सब गलती करेंगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगा। जीव इतना कमजोर है, माया है ना, मम माया दुरत्तया, हो जाता है गलती कभी कभी। लेकिन एकमात्र सहारा क्या है? विनम्रता, गुरु का शरण लेना। तो जब तक हम गुरु के शरण में है कि गुरुदेव गलती हो गया, मुझे अपने शरण में ही रखिए, दूर मत भगाइए, तब तक चांस है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। देखिए, भगवान भगवान है ना, इतने महान है कि जीव उनसे ज्यादा महान गलती नहीं कर सकता है। भगवान बहुत महान है, और जीव की गलतियां क्या है? जीव कितना भी गलती कर ले, उसके सामने छोटा ही रहेगा। तो भगवान के पास इतनी शक्ति है कि उस गलती से कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, वहां पे क्या कहते हैं, कहीं वो आजकल आ गया है ना गूगल मैप, उसे लगा के जा रहे हैं, गलती से गलत रास्ता ले लिया, तो क्या गूगल मैप बोल देगा कि गलत रास्ता ले लियो, अब मैं रास्ता नहीं दिखाऊंगा, है ना? गूगल मैप कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा कि एक दूर का रास्ता, यहां से आप जाइए, यू टर्न लीजिए, है ना। तो क्या है ना, तो भगवान भी गूगल मैप की तरह है। आपने गलती कर दिया, फिर भी भगवान कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे। तो दीति को सबने आश्वासन दिया, आप घबराओ मत, भले राक्षस हैं, है ना, गुंडे हैं, मवाली हैं, टेररिस्ट हैं, है ना, लेकिन इनको मारने के लिए कौन आएगा? स्वयं भगवान आएंगे। ये दोनों भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। इनफैक्ट 10 अवतार में से 2 अवतार इनके लिए, इन दोनों के लिए होंगे। तो 10 में से 2 अवतार इनके लिए होंगे, है ना। इनका शेयर कितना है? 10 में से 20% का शेयर है। तो 20% का शेयर इन्हीं का है, भगवान के, है ना। तो आप घबराइए मत। और उससे भी आश्चर्य की बात कि ठीक है, बेटा खराब निकल गया, पोता एकदम मस्त निकलेगा। पोता एकदम ऐसा निकलेगा कि आप गर्व करोगे उसके ऊपर, है ना। जन्म जन्मांतर तक, है ना, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये आसमान रहेगा, तब तक आपके पोते का गुणगान रहेगा, और आपके बेटों का लोग जो भी आप बोल सकते हैं, है ना। लेकिन बेटे का क्या हो, पोते का क्या होगा? गुणगान होगा। इसलिए आप, ये रास्ता निकाला कि नहीं? कुछ ना कुछ रास्ता निकला। और आप घबराओ मत, है ना। भगवान जिनको मारते हैं उसको क्या देते हैं? मुक्ति देते हैं। तो बस कुछ समय की और बात है, सहन कर लो थोड़ा बहुत, है ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो दीति दीति भी थोड़ा, अब क्या करी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और इस तरह हमको पता है कि हिरण्यकश्यपु हुए, हिरण्याक्ष हुए, है ना, और खूब तबाही मचाया ना। उस पास टाइम में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है ना, उसमें उसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा हाहाकार मचा हुआ था, पूरा हाहाकार। तो सब देवता लोग बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि ये जो दोनों थे ना, इतने बलवान थे, इतने बड़े थे, बहुत, इनका साइज बहुत बड़े, खड़े होते थे ना तो लोग देख नहीं पाते थे उस साइड, है ना। खड़े होते थे तो सब कुछ छेक देते थे, जहां जाते थे वहां पे एकदम बॉस बॉस के रूप में रहते थे। इनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। देवता लोग का है ना, इंद्र का वज्र, अग्निदेव की अग्नि, वायुदेव का वायु, सब क्या थे? बेकार थे इनके सामने। सबको लॉलीपॉप की तरह ऐसे थे ना, उठा के फेंक देते। तो कोई वो नहीं था इनका, इनका कोई, है ना, इनका कोई सामना कर ही नहीं पा रहा था। सब लोग ब्रह्मा जी, तो जब देवता लोग दुख में होते हैं तो कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि ब्रह्मा जी, आप ही कुछ बताइए, है ना, आप ही इस जगत के नियत्ता है ना, कुछ हमें बताइए कि क्या है, क्यों हो रहा है ये सब, क्या क्या खराब समय आ गया इस ब्रह्मांड का आज। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत, क्योंकि ब्रह्मा जी तो भगवान के परम भक्त हैं, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवयो, तो ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर स्वयं भगवान ने सृष्टि के शुरुआत में क्या किया था?
ज्ञान का वर्धन किया था। तो वो ब्रह्मा जी तुरंत बताएं कि हे देवताओं सुनो एक कथा। तो उसमें अब कथा शुरू हुई है ना। तो देवताओं बोले, ब्रह्मा जी बोले, एक समय की बात है, मेरे ही पुत्र है ना, चतुर कुमार। तो चतुर कुमार उस समय ज्ञानी थे, ज्ञानी भक्त, भक्त नहीं यानी ज्ञानी थे। तो अपने ज्ञान में है ना, ये चतुर कुमार शादी भी नहीं किए थे। चतुर कुमार को ब्रह्मा जी ने पैदा किया, इस सृष्टि को बढ़ाएंगे। चतुर कुमार बोले कि नहीं, हमको ब्रह्मचारी रहना है ना, हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे, हम इस्कॉन ग्वालियर ज्वाइन करेंगे, है ना। तो तो चतुर कुमार बोले कि मैं ब्रह्मचारी रहेंगे, और बोले कि हमारा साइज भी मत बढ़ाओ, साइज बढ़ेगा तो स्त्रियां आकर्षित होंगी, है ना, और या फिर हम भी आकर्षित हो जाएंगे उनसे। तो शरीर बच्चे का रहे लेकिन बुद्धि महान रहे ना। तो उस तरह उन्होंने किया। तो ये लोग घूम रहे थे तभी, है ना, ये लोग जाते जाते, क्योंकि इनके पास बहुत शक्तियां थी, तुरंत वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गए। देखा ये क्या है, एकदम अद्भुत जगह दिख रहा है। तो तुरंत बोले कि चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, है ना, क्या है। तो घुसे, पहला गेट, दूसरा गेट, अरे अद्भुत है ना, क्या है इसके अंदर, क्या खजाना है इसके अंदर। पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट। वैकुंठ में कितने गेट होते हैं? 7 गेट होते हैं, है ना। 6 गेट को पार कर गए। अब 7वें गेट पे आए तो कौन खड़े थे? 2 जय विजय खड़े थे, गार्डिंग कर रहे थे बॉडीगार्ड की तरह। तो तुरंत, अब ये जो लीला है ये थोड़ी सी अनोखी लीला है, क्योंकि इसमें अपने स्वभाव से हट के सबने बिहेव किया। जनरली एक स्वभाव होता है ना भक्त का, जैसे भक्त जैसे परीक्षित महाराज का इन जनरल नेचर क्या है, उनको अगर नींद में भी आप उठाओगे तो उठ के हरे कृष्णा ही बोलेंगे, परीक्षित महाराज, है ना। वो ऐसे भक्त थे। उनको आप गाली भी दोगे तो उनके मुंह से क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा आपके लिए, है ना। तो स्वभाव होता है एक व्यक्ति का। जैसे एक चीता है, एक शेर है। एक शेर को कितना भी महाप्रसाद आप लेके जाओगे वो आप ही को खा जाएगा। एक शेर के सामने कीर्तन करोगे फिर भी आप ही को खा जाएगा। शेर के सामने आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे छोड़ दो है, मैं बहुत वो हूँ, है ना, गरीब हूँ, है ना, ये है, फिर भी शेर आपको, उसका स्वभाव है। उसी तरह भक्त है। तो ये जो लीला है इसमें भगवान के अरेंजमेंट्स है, सभी लोगों ने अपने अपने स्वभाव के विपरीत काम किया, क्योंकि भगवान की इच्छा थी उस समय, क्योंकि, है ना। तो जो चतुर कुमार थे वहां से घूमते घूमते आ गए। अब जय विजय तो वैकुंठवासी हैं, वैकुंठवासी का नेचर तो हम जानते हैं, है ना। हम इतना साधना इसलिए कर रहे हैं कि उस लेवल तक आ सके कि वैकुंठवासी बन सके। वो स्वयं वैकुंठ में है, भगवान के एकदम नित्य पार्षद है। तो उसी तरह वो दोनों जो थे, समय को भी देखना है ना, कितना समय हो गया, 8:35। तो, है ना, तो ये लोग जो थे, हाँ, तो ये तो नित्य पार्षद थे, सारे सर्व गुण संपन्न, जो भी, है ना, एक शुद्ध भक्त में हम गुण देखना चाहते हैं, सारे गुणों से क्या थे ये लोग? परिपक्व थे, परिपूर्ण थे। लेकिन फिर भी इन्होंने जब चतुर कुमार को देखा, है ना, छोटे बालकों कहाँ घुस रहे हो ये, है ना। जैसे कभी बच्चे भी नहीं आते हैं, डीटी डीटी रूम में घुसने लग जाते हैं, कहीं कहीं घुसने लग जाते हैं, मुझे अरे बच्चा भाग यहाँ से, है ना। तो कभी छोटे बच्चों को भगाते, तो ये छोटे छोटे बच्चे थे और कपड़े भी नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे, है ना। तो ये 4 छोटे छोटे नंगे नंगे बच्चे, है ना, कहाँ घुसे जा रहे हो ये, है ना। ये वैकुंठ है, भगवान विष्णु का लोक है, यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं है, आप सब जाओ, है ना, यहाँ से। तो फिर वो जो चतुर कुमार थे वो भले बालक थे, है ना, शरीर बालक का था, बुद्धि तो बहुत विकसित थी। वो बोलने लगे कि अरे, है ना, आप आपका स्वभाव मैच नहीं कर रहा है, आप जहां पे बैठे हो, है ना? तो वो भी थोड़े गुस्से हो गए, वो भी थोड़े उत्तेजित हो गए। बताइए चतुर कुमार को कभी गुस्सा आ सकता है, जो पूरे ज्ञान में एकदम नित्य डूबे हुए हैं। लेकिन चतुर कुमार भी थोड़े क्या हो गए? उत्तेजित हो गए। वो बोले कि अरे तुम, आप कैसे रोक रहे हो, है ना, ये तो भगवान का धाम है, सबके लिए खुला हुआ है, आप ऐसे कैसे किसी को रोक सकते हो इस तरह? अरे आप भेद देख रहे हो कि ये अच्छा है और ये खराब है, ये एलिजिबल है, ये नॉट एलिजिबल है, आप भेद कर रहे हो। ये इस जगह की गुण नहीं है, इस जगह के, ये जो आप भेद कर रहे हो ये इस जगह को मैच नहीं करता है। आप अपने स्थान से, आप अपने स्वभाव से अलग बिहेव कर रहे हो। तो तुरंत जो विष्णु दूत थे वो भी थोड़े से वो हो गए, बोले कि अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, है ना, यहाँ पे। तो इसी तरह दोनों में थोड़ी सी बहस हो गई, और फिर चतुर कुमार ने तुरंत श्राप दे दिया। चतुर कुमार ने बोल दिया कि अच्छा, है ना,
तुम्हारे जितने भी गुण हैं वो सब कैसे दिख रहे हैं? भौतिक जगत वाले दिख रहे हैं। आध्यात्मिक जगत वाले तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, भेद कर रहे हो, है ना? तो इसलिए तुम क्या करो, जिस लायक हो उस लोक में चले जाओ, वहां पे जाके अपने गुणों को दर्शाओ, यहाँ पे मत रहो। तो तुरंत चतुर कुमारों ने क्या दे दिया? श्राप दे दिया। चतुर कुमार बहुत पावरफुल थे, एकदम अखंड ब्रह्मचारी, पावर था उनके श्राप में। तो तुरंत है ना, विष्णु दूत उस समय थोड़े विनम्र हुए, उनको फिर समझ में आया कि हमने क्या गलती किया है ना। ये तो बहुत महान ब्राह्मण है, उनको समझ में आया तो बहुत ज्ञानी भक्त है। ऐसे महान महानुभावों को, ऐसे महाजनों को, चतुर कुमार 12 में से एक महाजन है ना, बाय द वे। चतुर कुमार 12 में से एक महाजनों में आते हैं। कुमार संप्रदाय चतुर कुमार ने ही शुरू किया। तो इतने महान व्यक्तियों का जब श्राप लगा तो वो समझ गए, है ना, कि क्या हुआ है। तो तुरंत विष्णुदूत भी बोलने लगे कि अरे ना, हमसे गलती हो गई, हमको नहीं पता था कि आप इतने महान हैं, है ना, ऐसे वैसे। तो तभी क्या हुआ कि वैकुंठ लोक का जो गेट था, वहां से तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु इतने सुंदर, है ना, भगवान के चरण कमल जो है उस पे, तो गेट बंद हो, आई थिंक इको हो रहा है ना। तो भगवान के जो चरण कमल है उस पे कई सुंदर सुंदर निशानियां हैं। मछली बना हुआ है, एक ध्वजा बनी हुई है, एक अंकुश बना हुआ है जिससे हाथी को कंट्रोल करते हैं, कमल बना हुआ है, 4 कलश बने हुए हैं। बहुत सुंदर सुंदर भगवान के चरण पे क्या है? चिन्ह है। भगवान की बहुत सुंदर पीली धोती, भगवान के जांग जो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए, भगवान के बहुत सुंदर क्या है? नाभि है। नाभि तो ऐसे लगती है कि भगवान के पेट के ऊपर एक कमल का वो है, कमल का स्टैंप है ना, ऐसे कमल के समान, है ना, उसका वो है पेट के ऊपर। इतनी सुंदर नाभि भगवान की। भगवान के बहुत सुंदर कौस्तुभ मणि है। और ऊपर जाएंगे, भगवान की बहुत सुंदर है वो मोतियों की माला है। वो माला जगमगाती है। वो माला जब जगमगाती है तो उनके जो छाती है, छाती के जो निप्पल्स हैं वो एकदम व्हाइटिश टाइप लगते हैं उस मोतियों के प्रभाव से। उसका जो भगवान का जो शरीर है, ऐसा लगता है कि नीलमणि है पूरा, इतना सुंदर है। भगवान का गर्दन, है ना, इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है कि उस गर्दन पे जो माला है, तो माला गर्दन की शोभा नहीं, गर्दन माला की शोभा बढ़ा रहा है। भगवान के बहुत सुंदर मुख है। भगवान का जो मुख है उसके चारों तरफ बहुत घुंघराले बाल है, उसमें 2 आंखें हैं। ऐसा लगता है कि भगवान का जो मुख है वो किसी तालाब में कमल की तरह है, और 2 आंखें, 2 मछलियां हैं जो उस कमल के आसपास इर्द गिर्द कर रही है। क्योंकि जो भगवान की आंखें हैं ना, बहुत लंबी है, ऐसे एकदम बहुत एकदम कान तक जाती है। और भगवान के आंखों के अंदर जो वो आई बॉल है, अस्थिर नहीं रहते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। तो बहुत सुंदर से ऐसा लगता है कि 2 मछलियां ऐसे ऐसे उस कमल जो तालाब में खिला है, ऐसे ऐसे कर रही है ना। और जो 2 घुंघराले बाल हैं, घुंघराले बाल जो हैं यहाँ पे, ऐसे लगते हैं कि भौरा उस कमल के आसपास गो ऐसे करते रहते हैं ना भौरे, कमल के सामने ऐसे। तो बाल भी एकदम ऐसे लग रहे हैं, इतना सुंदर है। और भगवान जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत करुणा से देख रहे हैं। भगवान के कान, भगवान के आंख से क्या निकल रहा है? करुणा। ऐसा लग रहा है कि बहुत दयामान, उनके देखने मात्र से ऐसा लगता है कि कल्याण कर देंगे। और भगवान जब थोड़ा मुस्कुराते हैं हल्का सा, तो है ना, उनके दांत देखते हैं, ऐसा लगता है कि चमेली के फूल को ऐसे ऐसे सजा दिया गया है। होठे होठ जो है इतनी लाल है कि जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि होठ की जो लाली है वो दांतों पे पड़ती है। और जो चमेली का व्हाइट फूल है वो थोड़ा क्या हो जाता है? रेडिश हो जाता है, रेडिश व्हाइट जिसको बोलते हैं। तो उस तरह की भगवान जब थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि शोक के सागर को खींच लेंगे। एक एक व्यक्ति का कितना भी शोक हो उसके जीवन में, उसका सब लूट गया हो, उसका सब बर्बाद हो गया हो, बस भगवान के मुस्कुराते चेहरे को देख ले तो ऐसा लगे कि
सब दुख खत्म है ना? तो इतना सुंदर है ना। तो जब चतुर कुमार ने उस रूप को देखा, एकदम ज्ञानी थे, वेदों का पूरा ज्ञान था, मैं आत्मा हूं पूरा पता था, ये जगत माया है सब पता था, सब पता था है ना। लेकिन ये दिव्य रूप है ना, कभी नहीं देखा था। एकदम पास चले हो गए, अरे क्या है ये, कौन है ये, है ना। उनका ज्ञान पूरा एकदम हिलने लग गया। जिन्हें ज्ञानी लोग क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं ना अपने ज्ञान में, एकदम अस्थिर। ओम है ना, शांति शांति, कोई मोह माया नहीं, सम, दुख सुख सब एक है ना, कोई ऐसा नहीं ना? सुख दुख, डर है ना, ठंडी गर्मी, मान अपमान, सब में सम रहते हैं। उनका वो पूरा ज्ञान क्या हो गया, अंदर से हिल गया। उनको वो आकर्षित हो रहे हैं है ना। ज्ञानी लोग आकर्षित नहीं होते हैं ना किसी चीज से, एकदम आकर्षित हो रहे हैं। और ये चतुर कुमार जो नंगे नंगे बालक थे, वो भगवान के चारों तरफ क्या करने लगे, घेरा लगा लिया। कोई भगवान का नाखून देख रहा है कैसा दिख रहा है, कोई भगवान के है ना ऐसे उंगलियों के एनालाइज कर रहा है, एकदम कमल के समान एकदम दिख रहा है ना। कोई कोई भगवान को ऐसा देख रहा है, कोई वैसा देख रहा है। छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि मम्मी के साड़ी के आसपास मंडराते रहते हैं, मम्मी का है ना उसी तरह ये छोटे छोटे चार नंगे बालक है ना, ऐसा कर रहे हैं। कोई भगवान के चरण को देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, अरे ये कैसा दिख रहा है ना ऐसा चीज कभी देखा नहीं है, क्या है ये, है ना। तो ये सच्चित आनंद रूप। फिर क्या हुआ, भगवान के चरण पे जो तुलसी थी, वो तुलसी, तो तुरंत वो तुलसी थी, तो पीछे से एक हवा आई। वो हवा क्या की, भगवान के तुलसी में की महक उसमें मिल गई और चतुर कुमार के नाक में गई, सूंघा। ऐसा लगा कि एकदम जैसे वो उसमें दिखाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक के प्रचार में, कोई कोल्ड ड्रिंक पीते ही एकदम वो हो। अरे नहीं, उसमें दिखाते हैं कि डेयरी मिल्क के प्रचार में नहीं दिखाते हैं, एक बाइट मारा, बत्ती जल गई है ना। यहाँ पे सब दूध के धुले नहीं है, सबने देखा है इसलिए इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं ना। मैंने भी देखा है, डोंट तो वैसे वैसे नहीं दिखाते एक मुंह में कुछ डाला प्रचार में, जन्नत की दुनिया। तो उसी तरह वो जो नाक में जो तुलसी की जो महक गई भगवान के है ना चरण कमल से, तुरंत उनका बत्ती जल गया। अरे बाप रे ये क्या है, और तुरंत भगवान के प्रति इतना आकर्षण आ गया कि वो सब क्या बन गए, महाजन बन गए। उससे पहले नहीं थे महाजन, उससे पहले भक्त नहीं थे, और अपना एक संप्रदाय भी शुरू कर दिया है ना। इतने महान भक्त बने वो लोग है ना। इनफैक्ट सुखदेव गोस्वामी से कई वर्ष पहले चतुर कुमारों ने एक्चुअली भागवतम सुनाया था भक्ति देवी को। तो है ना, ये चतुर कुमार इतने महान भक्त बने कि भगवान विष्णु आए, और भगवान विष्णु ने सबको एकदम शांत किया। उन्होंने बोला कि हे चतुर कुमारो, ये मेरे दास है, माफ कर दो। जैसे बाप अपनी बेटी देता है तो क्या बोलता है, अगर बेटी कुछ गलती कर दे तो है ना, हमारी गलती समझ के माफ कर देना। तो भगवान ने बोला मेरे दास है ना। जब शरीर का कोई अंग है ना, कोई शरीर का अंग खराब हो जाता है तो शरीर का ही पार्ट है ना, उन्होंने बोला मेरे दास है, माफ कर दीजिए। तो और फिर भगवान विष्णु की विनम्रता को देख के भी वो लोग आश्चर्य हो गए कि वैकुंठ पति, त्रिलोकी नाथ है ना, अखिल ब्रह्मांड नायक, ऐसा विनम्रता बोल रहे हैं कि हे चतुर कुमारो, मुझे पता है आपको दुख हुआ है ना। भगवान ऐसे बोल रहे थे कि चतुर कुमार सहन नहीं कर पा रहे थे उतनी विनम्रता। उन ऐसा लग रहा था कि पानी पानी हो जाएंगे उधर, इतना वो बहुत बोल के। और उन्होंने बोला कि आपने सही किया इनको श्राप देके। तो उन्होंने तुरंत उनको बोला है ना कि आप है ना। तो फिर इवन जो जय विजय थे वो भी थोड़ा आश्चर्य थे, ये क्या चल रहा है। तो तुरंत भगवान ने थोड़ा शांत किया। भगवान ने बोला ये मेरी इच्छा थी, डोंट वरी है ना, ये सारा अरेंजमेंट किसका था, मेरा था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि कोई एक दूसरे को बुरा मत मानो, क्योंकि चतुर कुमार भी बहुत अफसोस कर रहे थे कि हम भी क्या घमंड में आ गए, क्यों श्राप दे दिया। जय विजय भी बहुत दुखी थे, ये क्या छोटे छोटे नंगे नंगे बालक थे, क्या होता, चले जाते भगवान के गोद में खेलते हैं मस्ती से। लक्ष्मी देवी उनको तो ये लोग है ना, तो ये चतुर कुमार भी क्या हो गए थोड़े है ना, सॉरी। तो सब सब लोग बहुत अफसोस कर रहे थे। भगवान ने बोला कि नहीं छोड़ दो सब है ना, अफसोस को छोड़ो।
चलो कीर्तन करते हैं जो भी है, ये सब छोड़ो, प्रसाद वसाद खाओ, मस्त रहो सब लोग, है ना, ज्यादा दुखी मत करो, मेरा ही अरेंजमेंट था। और जय विजय भी समझ गए, है ना, भगवान की इच्छा है ना। तो भगवान वीर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं, भगवान स्वयं प्रकट होना चाहते हैं, तो उनका प्रकट होने में भी कोई चाहिए ना दावेदार, जो भगवान को प्रकट कर सके। ऐसा थोड़ी है कि कोई चुन्नू मुन्नू के साथ लड़ेंगे, है ना कोई छोटा मोटा टेररिस्ट रहेगा, है ना, पाकिस्तान में अटैक कर रहा है ना, तो कोई ऐसा ऐसा थोड़ी भगवान उसके लिए आएंगे कि टेररिस्ट को मैंने मार डाला, इससे भगवान की कीर्ति बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कोई छोटा मोटा, है ना, गली के गुंडे को मारने के लिए भगवान थोड़ी आएंगे। तो उतना बड़ा गुंडा बनने के लिए भी चाहिए कोई महान व्यक्ति, है ना, कोई तपोबल उस लेवल का चाहिए कि उतना महान एकदम, है ना, वो बन सके, विलन बन सके। तो भगवान ने उनको ऑप्शन दिया कि या तो, है ना, अच्छा बन के 7 जन्म लो, या बुरा बन के 3 जन्म लो। तो उन्होंने, तो देखिए ये जय विजय बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने बोला कि अच्छा बुरा इस जगत में सब बुराई है तो उन्होंने बोला ना, प्रभुपाद भी बोलते थे, यही भालो यही मंदा यही सब भ्रम, ये भालो है और ये मंद है, भालो का मतलब ये अच्छा है और ये खराब है, ये सब क्या है, भ्रम है इस जगत में, है कि नहीं। तो इसलिए, है ना, उन्होंने बोला ना कि बेस्ट है कि जितना जल्दी निकल जाओ, है कि नहीं। अच्छा खराब, है ना, पता चला कि 7 जन्म गए तो दुनिया अच्छी लगने लगी, तो और थोड़ा साथ है ना खींच दिया। तो उन्होंने बोला कि इससे अच्छा क्या है, 3 काट कर बोला भगवान यही एक, और वो समझ भी गए कि ये 3 में तो हम भगवान को वीर रस का आनंद दे पाएंगे। भगवान ने बोला डोंट वरी, मैं पर्सनली आऊंगा तुम्हारे लिए, है ना, ये वो। तो वो चले गए। तो फिर ब्रह्मा जी जब ये कथा बताए, तब सब लोग समझ गए, अच्छा जय विजय है तभी इतना पावर आया है कि नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति के बहुत वो रहता है, अच्छाई रहता है, कोई बहुत तपोबल रहता है और बहुत अच्छा है, तो वो उतना ही खराब भी बनने का पोटेंशियल रखता है कि नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर जितना तपोबल है और उसका अच्छा इस्तेमाल कर, तो जिसके पास जितना, है ना, क्वालिफिकेशन है, वो उतना ही अच्छा बन सकता है और वो उतना ही खराब भी बन सकता है। तो तुरंत सबको समझ में आया, अच्छा ये बात है क्या, जय विजय हैं ये लोग, है ना। तो सब लोग एकदम हाहाकार मच गया, और ये लोग एकदम, तो ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं थोड़ा सब्र रखो, भगवान की लीला को, है ना, हम इंतजार करते हैं कि भगवान की लीला किस दिशा में बहेगी, कैसे भगवान की लीला बहेगी, हमको खुद नहीं पता। जैसे इवन रामायण में भी इस तरह हो रहा था कि रामायण में भी जब बहुत सारी वो हो रही थी, है ना, दुविधाएं हो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, राम भगवान को वनवास क्यों भेज दिया। तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि किस दिशा में लीला बहेगी, देखते हैं। भगवान का एक प्लान है ना, भगवान एक प्लान के साथ आए हैं, तो उस प्लान का इंतजार करो, हम सब उस प्लान के क्या है, हिस्सा है। तो देवताओं को बोला कि थोड़ा सब्र करो, है ना, थोड़ा ऐसे करो, वैसे भी दिन रात, है ना, अप्सराओं के साथ घूमते रहते हो, है ना, अभी थोड़ा समय है भजन वजन आगे थोड़ा, अभी भजन करने का, है ना, अच्छा समय है। तो तुरंत, है ना, ऑफ कोर्स सारे देवताओं को, सब बहुत महान देवता है, सॉरी तो तुरंत क्या किया कि हाँ, तो तुरंत सारे देवता चले गए, लेकिन ये जो हिरण्याक्ष था बड़ा भाई, ये बहुत तबाही मचा रहा था, इतना तबाही, इतना बेचारा लालची हो गया था। इसने क्या किया कि धरती के अंदर जो सोना होता है ना, तो अपने शक्ति से ये सारे सोने को क्या करता था कि पूरा ले खींच लेता था, और धरती से इसने धरती को पूरा उथल पुथल कर दिया। देखिए धरती जब नेचुरली कुछ चीज देती है ना, तो धरती बहुत संतुलन में रहती है। ये भगवान ने सिस्टम को ऐसा बनाया है कि जब आप चीजों को नेचुरली करेंगे तो चीजें बहुत शांत रहेगी, अच्छी रहेगी। लेकिन चीजों को जब आप प्रकृति के खिलाफ जाके करेंगे तो चीजें क्या करेगी, रिएक्ट बैक करेगी, चीजें बर्बाद हो जाएंगी, है कि नहीं। तो उसी तरह देखिए प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और हम उसका लेते हैं फायदा, है ना। जैसे जमीन है, वो कुछ फल पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, हम खाते हैं, तंदुरुस्त बनते हैं, बहुत अच्छा है। और फिर जमीन क्या करेगा, दोबारा पैदा कर देगा। लेकिन हम अगर जबरदस्ती उसमें खाद डालें, केमिकल डालें, तो हम क्या करते हैं, उस जमीन का जो उपजाऊपन है उसको और कम करते हैं, चीजों को और बर्बाद करते हैं हम। तो जो प्राकृतिक रूप से मिल जाए वही बेस्ट है। लेकिन हिरण्याक्ष का क्या कर रहा था, अपनी शक्ति से अप्राकृतिक रूप से, है ना,
धरती का सारा सोना को वो लेना चाहता, और सारी धरती को इम्बैलेंस कर दिया। तो धरती को भगवान ने एक बैलेंस में, क्योंकि देखिए ये धरती जो है बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, और वो धरती सूर्य के आसपास ऐसे घूम रही है, और पूरे संतुलन में घूम रही है ना, पूरे संतुलन में घूम रही है वो। तो अब वो जो धरती है इतनी संतुलन में है, उसको आप डिसबैलेंस कर देंगे, क्योंकि उसमें इतना पानी होना चाहिए, इतना है ना गहना होना चाहिए, इतना जमीन होना चाहिए, सब संतुलन में है ना। अब उसको हिरण्याक्ष ने क्या किया, पूरा असंतुलित कर दिया, क्योंकि सारे कहीं कहीं खोद डाला, तो कहीं से सोना निकाल लिया, तो कहीं कुछ कर दिया। उससे धरती इतनी इम्बैलेंस हो गई कि धरती अब सूर्य के आसपास है ना, उसका जो रास्ता बना हुआ है उसमें टिक नहीं पाई, और धरती ने अपना बैलेंस खो दिया, और धरती जाके तुरंत कहां गिर गई, गर्भोदक सागर में नीचे जो है, और वहां अंदर जाके समा गई। अब सब लोग एकदम हाहाकार मच गया पूरे लोग में, अरे धरती का अब क्या होगा, है ना। ये पूरा इतना हाहाकार मच गया, सारे देवता बहुत तंग आ गए कि अब तो ये बहुत अति हो गया, है ना। ये हिरण्याक्ष ने धरती को ही डुबा डाला, इतना लालच में अंधा हो गया, है ना। तो तुरंत सारे देवता क्या करने लगे, दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि ब्रह्मा जी, है ना, अब क्या होगा, अब तो है ना धरती जो देवी है, भूमि जो देवी है, वो अब सागर में समा गई है, सारे जीवों का क्या होगा, आप कुछ कीजिए ब्रह्मा जी, ये सही समय है ना, हमें कुछ करना पड़ेगा, ये आपातकालीन है ना स्थिति है। तो तुरंत ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि क्या करूं क्या करूं, अपना ध्यान लगा ही रहे थे, तभी अचानक से एक बहुत अद्भुत दृश्य देखा। वो अद्भुत दृश्य क्या था, ब्रह्मा जी ऐसे सोच ही रहे थे कि उनके नाक के अंदर से एक बहुत छोटा सा एक जीव निकला, कोई उसका साइज है ना, बोलते हैं अंगूठे के आधा था, जैसे ये अंगूठा है इतना बड़ा, तो अंगूठे का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, इतना था, बस इतना साइज का। अचानक से ब्रह्मा जी के नाक से निकला, और बहुत तेजी से है ना, ऐसे बहुत तेजी से स्फूर्ति से वो बढ़ने लगा। तो सबको लगा अरे ये क्या है अचानक से, अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के कथा कर रहे हैं, अचानक से कोई डिबूटी छीके छी, है ना, और उसके नाक से कुछ निकले, और इधर उधर तो सबको लगा, सबका ध्यान उधर ही रहेगा ना कि क्या हो गया है अचानक से, है ना ऐसा। तो तुरंत ब्रह्मा जी के नाक से ऐसे निकला, और तुरंत है ना ऐसा स्फूर्ति से जाने लगा, और फिर वो जो छोटा सा जो चीज था वो तुरंत बढ़ने लगा, बहुत बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है बढ़ने की। सोचिए, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा आसमान को पूरा घेर लिया है, पूरे आसमान पे छा गया है वो, एकदम एकदम वो छोटा सा जो चीज था वो एकदम हाथी की तरह हो गया है, और एकदम सफेद, और एकदम ना, और देखने से ऐसा लग रहा है कि सुअर टाइप है कुछ। तो सबको एकदम आश्चर्य हो गया क्या है। और यहाँ पे जो ब्रह्मा जी, चतुर कुमार है ना, ये सब जो मंडली बैठी थी भक्त लोगों की, ये सब आपस में है ना वो कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, नहीं मुझे लगता है ये ऐसा है, नहीं 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 तो ये लोग आपस में नहीं होता, अपना अपना मत दे रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा होगा, नहीं वैसा होगा, शायद ये भगवान विष्णु है, अरे नहीं नहीं भगवान विष्णु ऐसे कैसे आ जाएंगे नाक से तो आपको ऐसा नहीं बोले, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अरे ऐसा है ना, ऐसा है वैसा है, सब लोग आपस में बात विवाद कर रहे थे। तो तभी वो जो बहुत बड़ा एकदम हाथी की तरह एकदम बड़ा हो गया, उसने तुरंत एकदम हुंकार मारी, ऐसे पूरा है ना उसको मैं इमिटेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एकदम बहुत कस के एकदम हुंकार मारी। और जब वो हुंकार जो था, वो आवाज इतनी तेज थी कि पूरे ब्रह्मांड में वो फैल गई, स्पेशली जो ऊपर के लोग थे, जन लोग, तप लोग। तो भगवान इतने बड़े थे, इतने बड़े हो गए कि जन लोग, तप लोग सब में दिख रहे थे, इतने विशाल थे पूरे, है ना, जो ऊपरी भाग था ब्रह्मांड का उसको पूरा एकदम छा गए थे भगवान। और भगवान ने जब बहुत कस के एकदम हुंकार मारी, तो पूरा आवाज एकदम गर्जन करने लगा। और तभी जो जन लोग, तप लोग में जो साधु लोग थे, वो समझ गए ये दिव्य शासन, ये वेदों का आवाज है, ये दिव्य, ये हरे कृष्ण महामंत्र की तरह ही दिख रहा है तो जो भक्त हरे कृष्ण मंत्र करते थे, वो बोलते नहीं ये तो वैसा ही आ रहा है, वैसा ही दिख रहा है, गोविंद नाम जैसे बजता है ना इस तरह, तो उसी तरह एकदम कितना सुंदर लगता है ना, बजता है तो म्यूजिक के साथ। तो सबको लगना अरे ये तो उसी कैटेगरी का दिख रहा है सब है ना, सब लोग सोचने लगे कि ये दर्शनार्थी तो शुरू नहीं हो गया है तो सब है ना,
तो इस तरह का कुछ लगने लगा। तो सारे लोग है ना वंदना करने लगे, जितने भी ऋषि मुनि जन लोग तप लोक में थे, सारे लोग क्या करने लगे, वंदना। सब लोग समझ गए कि ये भगवान क्या है, विष्णु है। और तुरंत वो जो सुअर था, है ना, वो उसके पूंछ थे, वो अपने पूंछ को ऐसे ऐसे हिला रहा था, और उसके शरीर के जो बाल थे, है ना, वो बहुत कठोर थे ना, थोड़े, वो भी ऐसे ऐसे हिल रहे थे। और जो वो सुअर था, उसकी बहुत सुंदर दांतें थी, और जो दांत थे वो चमक रहे थे। और वो जो सुअर था, उसकी जो आंखें थी, वो ऐसे लग रहा था कि कुछ चांद सितारे की तरह है, एकदम जगमगाती आंखें, उस तरह की आंखें थी। बहुत सुंदर शरीर, भगवान सुअर के रूप में भी एकदम, है ना, बड़े से बड़े मिस यूनिवर्स को भी फेल कर देते थे, है ना। इतने सुंदर सुअर थे, इतने सुंदर सुअर की मत पूछो। तो ऐसे सुंदर, है ना। तो सब लोग वंदना करने लगे कि भगवान आ गए, भगवान आ गए, हमारी रक्षा करने के लिए आ गए। तो तुरंत भगवान फिर क्या किए कि तुरंत अब, है ना, सागर के अंदर डुबकी, है ना, जिस काम के लिए आए थे, तो गर्भोदा का तुरंत नीचे उछले, और जो गर्भोदा का सागर था उसके अंदर एकदम उछल पड़े, है ना। और भगवान, जैसे सुअर आप देखे हैं कि कीचड़ में क्या करता है, सूंघता है ऐसे। तो तो भगवान, है ना, जो बनते हैं सबसे बेस्ट बनते हैं। भगवान अच्छे बेटे बनते हैं तो इतने अच्छे बेटे बनते हैं कि यशोदा मैया का दिल चुरा लेते हैं। भगवान जब राजा बनते हैं तो राजा राम बनते हैं, कि, है ना, आज तक लोग बोलते हैं राम राज्य, है ना। तो भगवान जो बनते हैं सबसे बेस्ट बनते हैं। तो भगवान एकदम बेस्ट सुअर थे। इस जगत के सारे सुअर भगवान के सामने फेल है। तो भगवान तो सारे सुअरों के लीडर थे वो, है ना। तो भगवान क्या किए, भगवान भी एकदम सुअर की तरह एक्ट कर रहे हैं। भगवान पता क्या कर रहे हैं, गर्भोदा का ओशन में जब छलांग लगाए, गर्भोदा का सागर में, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कहाँ है धरती देवी, सूंघ रहे हैं ऐसे, है ना। और फिर भगवान को, है ना, भगवान को दिख नहीं रहा है कहाँ पे छिप गई है, क्योंकि गर्भोदा का सागर तो बहुत बड़ा है ना। तो भगवान ने अपनी शक्ति से पता क्या किया, जब छलांग लगाए तो अपनी शक्ति से सागर को दो भाग में से बांट दिया। कुछ सागर का एक भाग इधर चला गया, सागर का इस भाग उधर चला गया, और बीच से भगवान रास्ता बना रहे थे। और भगवान जब तेजी से सागर के अंदर बढ़ रहे थे, तो भगवान के जो दांत थे, भगवान के जो ये हाथ है ना, ये हाथे थी, ऐसा लग रहा है कि वो पानी को चीर रहे हैं एकदम। जैसे स्टीमर में आपने देखा है ना, पानी को एकदम चीरते हुए जाता है स्टीमर। तो ऐसा लग रहा था कि भगवान ने जब गर्भोत्तका सागर में छलांग लगाई, तो ऐसा लग रहा था कि सागर को दो भाग में बांट दिया है, और पानी को चीरते हुए एकदम नीचे तक जा रहे हैं, और सूंघते रहे हैं ना ऐसे, कहाँ है धरती देवी, कहाँ है आप, है ना। और सूंघ सूंघ के वो तुरंत वहां पे पहुंचे जहां पे धरती देवी अंदर एकदम, है ना, समाई हुई थी, वो सागर के एकदम सतह पे, वहां पे कहीं पे बीच में बेचारी छिपी हुई थी। तो भगवान ने वहां से क्या किया कि उनके जो दो ऐसे थे ना, सुअर के देखे हैं आपने, दो ऐसे दांत होते हैं, तो भगवान ने उस दो दांतों से धरती देवी को ऐसे उठा दिया। शशि निकलंक कलेव निमग्ना। एक मिनट रुकिए, कहाँ है, उसको मिनिमाइज कीजिए ब्रो। अच्छा ठीक है, रुकिए रुकिए, इसको ऐसा कर लेते हैं। हाँ, वसति दसन शिखरे धरनी तव लग्ना, शशि निकलंक कलेव निमग्ना, केशव धृता सुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो सारे जितने भी लोग थे, सब लोग इस गाने को गाने लगे। ऐसा लगा शशिनी कलंक, जैसे एक शशि होती है, शशि क्या होता है, चंद्रमा, जैसे चंद्रमा के ऊपर कोई कलंक लगा होता है, उसी तरह वराहदेव पूरे क्या थे, वाइट थे, पूरे वाइट थे। और जब उन्होंने धरती को ऐसे उठाया, तो ऐसे लग रहा था कि भगवान एक चंद्रमा की तरह है, वो धरती उस चंद्रमा पे क्या है, एक धब्बा है, एक दाग है। भगवान को ऐसे लग रहे, शशिनी कलंक, है ना, शशि के कलंक की तरह धरती लग रही थी उनके सिर पे, जब भगवान के दो दांतों के ऊपर चढ़ के, तो तुरंत जब ऐसे किया, तो एक और कथा आती है जो
ये हिरण्याक्ष था। तो हाँ। हिरण्याक्ष ने तो ये सब तबाह कर दिया था। देखिए हिरण्याक्ष जो था वो बहुत ही घमंडी था, उसके पास बहुत पावर आ गया था और उसको अपनी पावर को दिखाना चाहता था। वो पावर किस काम की, जब किसी को दिखाए ना। जैसे इस जगत में भी होता है ना, धन किस काम का, जब है ना किसी को धन होता है तो वो क्या कोशिश करता है, दिखाए। कैसे दिखाता है? कार के द्वारा दिखाएगा, एक बहुत महंगे कार में आएगा एकदम, ताकि सब लोग देखे अरे बाप रे बाप किसका कार है ना। वो एक बहुत आलीशान सा बंगला बना देगा, उसमें भले 20 कमरे होंगे, वो रहेगा भले एक कमरे में, ठीक है। 20 कमरों का आलीशान बंगला, ताकि सब लोग एकदम देखें बाप रे किसका है। उसके आगे सीमेंट की जगह कांच का है ना दीवार बना देगा। सब सब दिखावा है और क्या। बताइए, कांच का है ना दीवार बनाने की क्या जरूरत है? कांच की खिड़की समझ में आती है, लेकिन लोग आजकल ना सब दिखावा है, नहीं है तो और क्या है कि नहीं? वो एक सिंपल सा धोती कुर्ता में उसका काम चल सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ है ना ऐसा कर देगा, है ना कुर्ते को यहाँ से फाड़ देगा थोड़ा, है ना ताकि डिजाइनर कुछ तो है ना इस तरह दिखे, है ना। या फिर नहीं, यहाँ पे नहीं, वो तो बाहर के लोग फाड़ते हैं, यहाँ पे फाड़ लेगा ताकि तिलक दिखे। यहाँ से 3-3 होल बना देगा, 3-3 कुछ तो वो करेगा, है ना, जिससे लगे कि मैं थोड़ा अलग हूँ, है ना। पीछे से भी 2 तिलक होते हैं। जींस को लोग नीचे फाड़ते हैं उसी तरह कुछ तो एक नया ऐसा लाएगा, है ना। अच्छा है ये, अच्छा आइडिया है कि नहीं है? कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है इसका। तो है ना, तो उस तरह कुछ करेगा। तो हिरण्याक्ष भी अपने बल को क्या करता था, दिखा। तो सबको जाके चैलेंज करता था, मुझसे युद्ध करो। और उसके सामने तो सब लोग चींटी के समान थे, वो युद्ध में कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता था। युद्ध को बस है ना कुछ ही मिनटों तक टिकता था कि वो आदमी हताश। हिरण्याक्ष इस तरह मदमस्त हाथी की तरह है ना एकदम पूरे ब्रह्मांड में जा जाके लोगों को अपना पावर दिखाना चाहता था। लेकिन उसको फिर लगा कि यार मेरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, सब चूहे हैं, है ना। मैं ही एक शेर हूं, है ना। शेर को शेर चाहिए तब ना मजा आएगा लड़ने में। तो हिरण्याक्ष खोज रहा था, तो वरुण देवता के पास पहुंच गया। बोला वरुण देवता मुझसे युद्ध करो, मैं सुना हूं कि आप बहुत पावरफुल हो। वरुण देवता पहले ही बोल दिए नहीं नहीं, है ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे पता है तुम जीत जाओगे। एक का उन्होंने बोला कि युद्ध अगर तुमको दावेदार चाहिए ना तुम्हारा, जो तुमसे युद्ध कर सके, भगवान विष्णु से युद्ध करो, उनको ललकारो। तो जैसे हिरण्याक्ष को पता चला कि भगवान विष्णु ने वराह का रूप लेके वो धरती को दोबारा वहां पे है ना उठा के फिक्स कर रहे हैं, तुरंत हिरण्याक्ष वहां पे आ गया। और हिरण्याक्ष ने जब देखा कि अरे ये विष्णु भगवान क्या, ये तो सुअर दिख रहा है। तो जो हिरण्याक्ष था उसको भी आश्चर्य हुआ, अरे ये तो सुअर है। तो उन्होंने तुरंत बोला अबे तू तो सुअर है ना। सही में ऐसे ही बोला उसने, तू तो क्या है, सुअर है ना। तो इस तरह तो भगवान ने पता है पहले बहुत समझदारी से काम ली। भगवान ने पहले क्या किया, उसके आवेश में नहीं आए। भगवान ने जो धरती माता को उठाया हुआ था ना, पहले धरती माता को जाके शांति से उनके स्थान पर रखा। पता चलता वहीं पे युद्ध शुरू कर दे, धरती माता दोबारा कहीं गिर जाती। तो तुरंत तो भगवान ने पहले क्या किया कि धरती माता को पूरा एकदम शांति से लेकर गए, और है ना उनका जो स्थान था सूर्य के आसपास, वहां पे उसको बहुत शांति से स्थापित किया। दोबारा वो घूमने लगी, चक्कर लगाने लगी। तो फिर उसके बाद भगवान आए, भगवान बोले कि हाँ मैं सुअर हूं और तू कुत्ता है। एक्चुअली ये सब जो गालियां हैं सब भगवान से ही आई हैं। तो हिरण्याक्ष ने बोला कि तू सुअर है और तू कुत्ता है ना, क्यों भौंक रहा है, आके लड़ाई कर। है ना? आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो भगवान और उनके बीच में अब क्या शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। और भगवान ने उसको इतना पावर दे के रखा था, ताकि एक्चुअली भगवान ने उसको बहुत पावर दी ताकि मुकाबला हो, क्योंकि भगवान भी एंजॉय, भगवान ऐसा नहीं चाहते थे कि मैं आऊं सुदर्शन चक्र छोड़ूं और मर जाए। भगवान को इसमें मजा नहीं, क्योंकि भगवान ने उसको लाया ही क्यों था, वीर्य रस का आनंद लेने ना। तो हिरण्याक्ष को बहुत पावर भगवान ने दे के रखा था ताकि बराबरी का मुकाबला हो।
कभी कभी होता है ना, कहीं बाहर कहीं मल्ल युद्ध होता है तो लोग बोलते हैं बराबरी का नहीं दिख रहा है, क्या है ना, बच्चे के साथ युद्ध कर रहे हो। तो उसी तरह भगवान भी ऐसा नहीं चाहते थे। भगवान भी चाहते थे कुछ रस को आनंद करना। तो दोनों में लड़ाई शुरू हुआ इस तरह, है ना। तो हिरण्याक्ष भी अपने गदे से ऐसे मार रहा है, भगवान भी युद्ध कर रहे हैं। कभी ऐसा लग रहा है कि हिरण्याक्ष है ना ज्यादा हावी हो रहा है भगवान के ऊपर, कभी ऐसा लग रहा है कि भगवान ज्यादा हावी हो रहे हैं। इस तरह चल रहा है ऐसे। और देवता लोग पूरे है ना जैसे थिएटर की तरह है ना, और आसपास ऐसे देख रहे हैं पूरा एकदम, उनके लिए मूवी चल रहा था ये, है ना। तो ऐसा पूरा थिएटर की तरह ऐसा ऐसे देख रहे हैं कि क्या चल रहा है ये सब, है ना। तो कभी ऐसा हो रहा है, देवता लोग सोच रहे हैं कि कौन जीतेगा, कब अंत होगा इसका, है ना, क्या होगा इसका। तो इस तरह युद्ध हो रहा है ना। कभी भगवान हावी पड़ जा रहे हैं तो कभी हिरण्याक्ष हावी पड़ जा रहा है। इस तरह हो रहा है। तभी एक समय पे अचानक से पता है क्या हुआ, कि हिरण्याक्ष ने कस के मारा भगवान को, और तुरंत क्या हुआ कि भगवान के हाथ से गदा ही छूट गया और गदा जाके कहीं समुद्र में गिर गया। और सारे देवता बोले त्राही त्राही, अब क्या होगा। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, है ना, अब क्या होगा, है ना। तो सोचिए देवता लोग भी डर जाते हैं ना, कभी कभी देवता लोग सोचते हैं पता नहीं भगवान है कि कौन है। अभी जैसे कि जब वो अघासुर के मुंह में वो नहीं चले गए थे बालक, तो भगवान है ना अघासुर ने बंद कर दिया, सारे देवता डर गए थे कि अब क्या होगा। भगवान को उसने खा लिया था ना, बकासुर ने, सारे देवता डर गए थे। तो उसी से देवता लोग डर गए कि भगवान का गदा ही छूट गया, अस्त्र ही छूट गया, अब क्या होगा। तो लेकिन वो तो सोच ही रहे थे कि अब लग रहा है ये गदा से भयंकर मार है ना, भगवान को अब मारेगा कस के। भगवान के पास तो है नहीं गदा अब ना, अब कस के भगवान को देगा एक चपेट, है ना। तो सारे देवता यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तभी वो भूल गए कि भगवान के पास 4 हाथे हैं, उस 4 हाथ में से 2 अस्त्र है, एक गदा और एक चक्र। तो भगवान को जैसे ही उसने वार किया, भगवान ने चक्र से रोक दिया। देवता भूल गए भगवान के पास मल्टीपल प्लान है, प्लान ए प्लान बी। एक प्लान फेल होगा तो दूसरा प्लान आ जाएगा, है ना। तो भगवान का गदा भले छूट गया, लेकिन जैसे ही हिरण्याक्ष ने भगवान को गदा से मारना चाहा, भगवान ने अपने चक्र से ऐसे रोक दिया, टंग, है ना ऐसा। तो तुरंत, है ना, ऐसा हुआ। फिर भगवान ने दोबारा जाके गदे को उठाया, फिर से युद्ध शुरू हो गया। और फिर से ऐसा युद्ध चल रहा है अचानक, कभी ये हावी हो रहा है, कभी वो हावी हो रहा है। इसी तरह, है ना, वो दिन निकल रहा था और संध्या आ रही थी। तो तुरंत ब्रह्मा जी, है ना, प्रार्थना करेंगे भगवान, जैसे जैसे रात आती है राक्षस और ताकतवर हो जाते हैं, भगवान रात होने से पहले ही इसको मार दो प्लीज। सोचिए देवता लोग भी कितने डरे हुए थे, प्लीज इसको मार दो। क्योंकि देखिए अगर 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 भगवान भी उसको ना मार पाए तो देवता लोगों का क्या सहारा है फिर। अंतिम सहारा तो यही है ना कि भगवान आके सब ठीक करेंगे। तो देवता लोग पूरे डरे हुए थे, भगवान प्लीज इसको मार डालो। तो फिर भगवान तो आनंद ले रहे थे, है ना। फिर भगवान ने सोचा ना कि बहुत हुआ, है ना, बहुत आनंद हुआ, अब, है ना, अब लास्ट काम कर ही देते हैं। और वो समझ गए कि देवता लोग बेचारे बहुत डरे हुए हैं, है ना, बहुत लंबा मूवी खींचना अच्छा नहीं है ना। तो कोई हॉरर मूवी होती है ना, तो कभी कभी, है ना, हॉरर मूवी को लोग सोचते हैं थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाते हैं, नहीं तो लोग, है ना, क्या होंगे, डर जाएंगे, है ना। तो भगवान ने बोला कि हॉरर मूवी बहुत हो गया है, अब मूवी को यहाँ पे समाप्त करने का समय आ गया है। भगवान ने देखा कि संध्या भी हो रही है ना, लोगों को जाके मंगल आरती के लिए सोना भी होगा, सुबह उठना भी होगा इन लोगों को। तो संडे प्रोग्राम जल्दी खत्म करता हूँ। तो भगवान ऐसे लड़ रहे थे, आनंद ले रहे थे, कभी इस साइड कभी उस साइड, है ना। फिर भगवान ने अब सोचा कि अंत करने का समय आ गया है। तो भगवान ने पता क्या किया, जो सुअर का आगे का 2 हाथ नहीं होता है ऐसे, वो हाथ के आगे कुछ ऐसे बना रहता है ना, चौखट टाइप, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भूल रहा हूँ, इंग्लिश में हुफ्स बोलते हैं, हुफ्स। हाँ, जो भी बोलते हैं, खुर खुर, जो भी होता है। भगवान का जब समय आया तो भगवान ने पता क्या किया, एकदम ऐसे करके पूरा टन दुनिया उसको मारा, उसके कान पे एकदम कस के पड़ा, है ना। और वहीं पे उसके मुंह से पूरा खून निकलने लगा, वहीं पे बेहोश हो गया। बताइए इतने समय से भगवान नाटक क्यों कर रहे हैं? मारना तो बहुत आसान है, भगवान ने ऐसे 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 थे, भगवान हिरण्याक्ष से लड़ रहा था, ऐसे कर रहा था, भगवान ने ऐसे ऐसे मारा, कस के उसको, तो इतना कस के लगा कि बाप रे, ऐसा लगा कि, है ना, पूरा हिल गया वो एकदम, है ना। और तुरंत उसका, है ना, वहां से पूरा कान से मुंह से पूरा खून फेंक दिया, और वहीं पे वो मर गया। सारे देवता मिलके, है ना, भगवान का
गुणगान कर रहे हैं, है ना। और जब उसका उसका जो खून जो निकला ना, फेंका उसका खून, तो भगवान के कुछ कुछ खून कहाँ है, गाल पे, इधर उधर कुछ खून के छींटे पड़ गए। भगवान बहुत सुंदर दिख रहे थे। सोचिए उस सफेद शरीर पे लाल कलर का छिड़काव, ऐसा लग रहा था कि भगवान को सजाया गया है ना? तो भगवान बहुत सुंदर दिख रहे थे। फिर भगवान क्या किए, तुरंत उससे बाहर निकले, है ना, इस तरह बाहर निकले। सारे देवता उनका, है ना, गुणगान कर रहे हैं कि भगवान। तो उनके कई सारी प्रार्थनाएं हैं, है ना, बहुत सारी प्रार्थनाएं वो करते हैं, भगवान आप, है ना, ये है वो है। एक स्पेशली मैं एक प्रार्थना पे ध्यान दूंगा। वो बोलते हैं, तो वराहदेव को, है ना, ऐसा बोला गया है, वो वो स्वयं वेद है। वेदा पर्सोनिफाइड बोलते हैं ना, तो वो स्वयं पर्सोनिफाइड को क्या बोलेंगे प्रो हिंदी में? हाँ, स्वयं वो वेद अधिष्ठाता है, वेद के देवता है। क्यों वराहदेव को वेद का देवता पता है क्यों बोला गया? इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। हम बोलते हैं कि जो वेद हैं वो भगवान की क्या है, सांसें हैं। भगवान की क्या है, सांस। ऐसे बोलते हैं कि जब इस सृष्टि की रचना हुई, तो भगवान ने जो सांस दिया, भगवान के अंदर से जो सांस आई, वही क्या बन गई, वेदों की आवाज बन गई, और वही ब्रह्मा जी के अंदर भी समाई। तो वेद क्या है, भगवान की क्या है, सांस है। और सांस को लेते किससे हैं, नाक से लेते हैं। और वराहदेव कहां से आए, ब्रह्मा जी के नाक से आए। तो इसलिए वराहदेव को क्या बोलते हैं, वेद, है ना, वो स्वयं वेद है, क्योंकि वो नाक से आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर सभी लोगों ने किया। और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर्स की उन्होंने। भगवान आप ही हमारे रक्षक हैं, है ना, आप ही ये हैं, आप ही वो हैं। बहुत ऑफ कोर्स बहुत डिटेल में ये सब आते ही है ना, प्रेयर्स आती है, आप सब लोग पढ़ सकते हैं आज, है ना। तो हम क्लास को, है ना, 5-10 मिनट में ऑफिशियली खत्म करके एक दो प्रेयर्स पढ़ लेंगे, ताकि जिसको जाना है वो जा सके, है ना। तो इस तरह हुआ। और फिर ऐसा बोलते हैं कि जो भूमि देवी है, वो भगवान की एक नित्य क्या बन गई, है ना, उनकी पत्नी टाइप में बन गई, क्योंकि भगवान ने भूमि देवी को उठाया ना बहुत क्लोजली। तो भूमि देवी उनसे बहुत आकर्षित हुई, है ना। और भूमि देवी, इसलिए बरहा को हमेशा भूमि देवी के रूप में भी भूमि देवी के साथ पूजा जाता है। जैसे लक्ष्मी नरसिम्हा, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, उसी तरह बरहा को भूमि देवी के साथ पूजा जाता है। तो इसी तरह फिर जो बरहा जो पानी से आए थे ना, उन्होंने सबका प्रार्थना स्वीकार किया। और फिर वराहदेव, सुअर को कभी आपने देखा है शरीर सुखाने के लिए क्या कीचड़ से निकलता है, तो ऐसे ऐसे करता है ना, पूरा कीचड़ को इधर उधर छिड़कता है। तो भगवान भी जब उससे निकले तो ऐसे ऐसे करने लगे, और गर्भोदक ओशन का जितना भी पानी था सब इधर उधर फैलने लगा, है ना। और जितने भी जन लोग, तप लोग हैं, सब में ऐसे ऐसे पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुजारी मंगल आरती में पानी फेंक रहा है। और जो पानी था वो जब आ रहा था, सारी देवता लोगों को दिव्य लग रहा था। बोला था भगवान, है ना, हे, है ना, हे दिव्य सुअर, है ना, आपका जो पानी है वो तो चरणामृत के समान है, गंगा के समान है। आपके इस पानी के छिड़काव से हम सब क्या हो गए, शुद्ध हो गए हैं। और सबने बोला, अरे आपके शरीर का जो एक रोम है उसके अंदर पूरा सागर समा सकता है। ये तो आप लीला करने के लिए सब सुअर के रूप में आए हो, आपको ये सब काम करना पड़ रहा है लीला के लिए। अदरवाइज आपकी तो इतनी शक्ति है कि अपने एक रोम में पूरे दुनिया का सागर को संभाले आप। तो जैसे वराहदेव ने ऐसे ऐसे किया, ऐसा लगा कि पुजारी मंगल आरती में सारे जन लोग तप लोक में जा जाके, जैसे पुजारी कभी यहाँ फेंकता है कभी वहां फेंकता है, उसी तरह पुजारी क्या कर रहा है, जन लोग तप लोग, है ना, ब्रह्म लोक में जाके जाके सबको मंगल आरती का बोल रहा है कि इस्कॉन ग्वालियर में आरती हुई है, सब लोग इसका प्रसाद लो। और सब देवता लोग डोनेशन डोनेशन दिया, इस्कॉन ग्वालियर में फंड की कमी ना हो, है ना। इसी तरह सब कुछ, है ना, सब मंगलमय हुआ, पावन हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ, सारे देवता खुश हुए, है ना। और सबसे बड़ी बात, है ना, कि हम सबको वराहदेव की कथा मिली। तो ये भगवान के सबको आने की क्या जरूरत थी इस तरह, क्यों, हम सबके लिए आए थे, ताकि फिर हम लोग वराह द्वादशी पे करते क्या फिर, है ना, मस्त खा पी के, है ना, सो जाते बस। तो भगवान ने इतना कुछ किया, तभी तो इतना लंबा कथा चला। पिछले 1 घंटे से कथा चल रही है। क्यों चल पा रहा है ये कथा, कि वराहदेव ने इतना कुछ किया। भगवान बीच में थोड़ा हार भी रहे थे, ताकि ताकि इस लीला को और ज्यादा क्या बना सके, रोमांचक बना सके। तो आइए हम लोग बहुत जोर से वराहदेव जी का आज स्वागत करें।
वसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेवनिमग्ना केशवधीता सुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे सखी दर्शन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिन कलंक कलेवनिमग्ना गा रहे हैं इसमें प्रभु जी आवाज याद कीजिए कि कैसे शशिनी कलंक है ना, जैसे वर्ड्स को बोल रहे हैं उसको याद कीजिए कि हे भगवान आप हम चंद्रमा की तरह दिख रहे थे, आपके ऊपर धरती एक कलंक की तरह दिख रही थी, आपने उसको कैसे गर्भोदक सागर से उठाया रखा, बहुत सुंदर दिख रहे थे आप, है ना, आप बहुत अच्छे सुअर थे, है ना। तो हे इतने दिव्य सुंदर सुअर, मैं आपका नमन करता हूँ। वसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेवनिमग्ना केशवधीता सुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे सखी दर्शन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिन कलंक कलेवनिमग्ना सुखरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। लास्ट में एक बार फिर से भाव से गाते हैं, है ना, लास्ट में एक बार बहुत भाव से गाएंगे हम लोग और भगवान भगवान का स्वागत करेंगे कि भगवान कि भगवान फिर से हम सबको क्या करें कि आशीर्वाद दें अपना, अपने बहुत सुंदर जो नाम रूप गुण लीला है ना, उसकी हमें महिमा का बखान। हाँ तो है ना, तो यस वसती है ना, जो वो धरती जो गिर गई थी है ना गर्भोता का साकर में, हे भगवान आपने उसको उठा के, तो दूसरे लाइन का मतलब है कि वो तुलना की गई है शशि की और कलंक की, और पहले लाइन में बताया गया है कि धरती किस तरह सागर में डूब गई थी। इसको बहुत भाव की तरह गाएंगे। वसति दसन शिखरे दांत के शिखर हाँ पे दांत के शिखर पे, यस वसति धर दसना शिखर है, दांत के शिखर पे धरनी धरती आपने उसको धारण किया। लास्ट में गाएंगे बढ़ा देखो कस के पुकारेंगे, इतना कस के पुकारेंगे बढ़ा देखो कि किसी एक के नाक से आज निकल जाए। और सुनिए इस गाने के बाद, क्योंकि देखिए जो लेट तक रहेगा, जैसे वो जब प्रसादम में जो लेट प्रसाद लेता है तो कुछ स्पेशल आइटम जो बहुत बचा है उसको भरपूर मिलता है। इसके बाद हम बहुत क्रीम कथा बोलने जा रहे हैं, जो रुकेगा वो उसी के लिए रहेगा। देखते हैं कौन रुकता है। ऑनलाइन एक बहुत क्रीम कथा हम बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु और बधादेव के बीच में वो चैतन्य महाप्रभु और बधादेव, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये कथा उसी के लिए होगी जो 9:30 तक रुकेगा। 9:25 में शुरू करूंगा एग्जैक्टली। ठीक है ना, ये क्रीम उसी के लिए है ना, है कि नहीं, जो अंत तक प्रसाद है ना रुका हुआ है, बैठा इंतजार कर रहा है।
कुछ छुपा के रखा हूँ गुलाब जामुन अंदर। भक्त लोग कभी भी छिपा लेते हैं ना किचन के अंदर, कुछ कुछ अपना बाद में खाने के लिए, उसी तरह छिपा हुआ है ना? वसति दसन सिखरे जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सती दसन सिखरे धरणी तव लाला, शशि निकलांग गले मणि माला। समझेदा सुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये दिख रहा है छोटा सा कुछ दिख रहा है नहीं, ऑफ कोर्स हो सकता है दिव्य रूप में भगवान आए हो, है ना, हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना। यत गायन्ति मद भक्ता प्रतिष्ठामि। हाँ, तो अब देखते हैं कितने लोग, 33 लोग बचे हैं, तब क्रीम कथा डिस्कस की जाएगी। सब लोग तैयार हैं क्रीम कथा के लिए ऑनलाइन? यस प्रभु। हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल। ईयरफोन तो लगा हुआ है। अच्छा अरे रुक जाइए, अच्छा अच्छा, कान में लगाना पड़ेगा क्या? हरि बोल। सब लोग तैयार हैं ऑनलाइन? क्रीम कथा जी प्रभु जी, हरी हरि बोल। बोल। जी प्रभु जी। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु हरे जी, हरी कृष्ण तो बोल। प्रभु जी। क्रीम कथा ये है, एक बार भगवान मुरारी गुप्ता के घर पे थे, चैतन्य महाप्रभु। ये वरादेव कब आए थे? वरादेव को तो काफी हो गया, इस मनवंतर में तो नहीं आए हैं बिल्कुल, है ना। कई युगों, यानी मिनिमम आप मान लीजिए सैकड़ों, ये दिव्य युग है ना, दिव्य युग, दिव्य युग का मतलब 4 युगों को मिला के एक दिव्य युग बनता है। कई कई दिव्य युग पहले, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि कई लोग नहीं समझ पाएंगे उस कैलकुलेशन को। मनवंतर होते हैं 14, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो भगवान, तो एक श्वेत वराह आते हैं और एक रक्त वराह आते हैं। श्वेत वराह जिनकी हमने कथा डिस्कस की, ये पहले मनवंतर में आते हैं, जब स्वयंभू मनु जब आए थे, उन मनु के इसमें आते हैं। और एक श्वेत मनवंतर शायद से, सॉरी, रक्त 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 भी आते हैं, वो बीच में आते हैं कहीं, है ना। तो ये था। तो अभी हम 500 साल पहले की बात करते हैं, चैतन्य महाप्रभु आए, है ना। चैतन्य महाप्रभु कौन है? महाप्रभु चैतन्य राधा कृष्णा नाही अंतर। तो महाप्रभु आए तो मुरारी गुप्ता के घर पे थे, है ना। मुरारी गुप्ता भगवान के बहुत परम भक्त थे, बहुत परम भक्त। वो हनुमान जी थे जो चैतन्य लीला में किस रूप में आए थे? मुरारी गुप्ता के रूप में। वो डॉक्टर थे, है ना, वो लोगों को दवाई ववाई देते थे। तो उनके घर पे आए थे, तो मुरारी गुप्ता को प्रसन्न करने के लिए, मुरारी गुप्ता के भक्ति से खुश होके, अचानक से, पता है, मुरारी गुप्ता का एक घर था, एक ट्रेडिशनल बंगाली घर, नॉर्मल सा घर, है ना। उनका एक बहुत, है ना, घर था, उस घर में आंगन था, कमरा था। अचानक से चैतन्य महाप्रभु ने पता क्या किया? वराह रूप ले लिया। और वराह रूप लेके चैतन्य महाप्रभु सुअर बन गए। उनका शरीर क्या हो गया? सुअर के रूप में बदल गया। और महाप्रभु एकदम बढ़ने लगे सुअर की तरफ। और महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता का जो घर था, उस पूरे घर को छेक लिया। और इस पूरे घर में एक बहुत विशाल सुअर दिख रहा है। और चैतन्य महाप्रभु क्या बन गए हैं? सुअर बन गए हैं। और भगवान उस लीला को थोड़ा दर्शाना चाहते थे। तो मुरारी गुप्ता का जो पीने का वो था ना, पात्र था, उसे पीने का लोटा टाइप कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें पानी रखते हैं, वो पानी ऐसे रखा हुआ था। भगवान ने उसको अपने दांत से उठा दिया, है ना। और मुरारी गुप्ता को दिखाने लगे कि मैं ही क्या हूं? वराह हूं, है ना। मुरारी गुप्ता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं ही क्या हूं? मैं ही, है ना, केशव हूं। केशव धृता, भगवान क्या है? केशव है, धृता धारण किया है, वराह
है ना। सुकर रूपा, भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बन गए? सुअर बन गए। तो चैतन्य लीला में भी क्या कौन आते हैं, उसका फोटो एक दिखा देते हैं, महाप्रभु कैसे सुअर बने हैं। नहीं मिला? ऐसा क्या बात कर रहे हैं तो? मुरारी गुप्ता बुअर, तो चैतन्य महाप्रभु भी क्या बने? सुअर बने। ये तो नहीं है, ये है शायद। हाँ ये पान, शेयर 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 कीजिए। बापा तो इंतजार कीजिए, फोटो मिल गया है ना, इंतजार कीजिए आप लोग। सुंदर सा फोटो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। मुरारी गुप्ता के घर में भगवान सुअर बनने हुए, सबको दिखाई दे रहा है? जी प्रभु जी दिख रहा है। यस प्रभु जी। पात्र दिखना चाहिए, सबको दिख रहा है। जी और प्रभु जी। ऑनलाइन जी, सबको दिख अद्भुत। रहा है? हरि बोल। हरि जी प्रभु बोल। दिख रहा है, दिख हरि रहा है। बोल, हरि ये तो मुरारी बोल। गुप्ता हरि 500 साल बोल, पहले हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु वराहदेव बन थैंक गए यू। और मुरारी गुप्ता के पानी के पात्र को उठा के उन्होंने दिखाया। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु देखिए, छोटे से बीच में दिख रहे हैं महाप्रभु, सबको महाप्रभु भी दिख रहे हैं। महाप्रभु बन गए हैं वराहदेव। ये क्रीम कथा थी, है ना आज की। चैतन्य महाप्रभु भी क्या बने? वराह बन के उन्होंने सबको दिखाया, है ना। तो हम लोग इसमें एक दूसरा गाना गा सकते हैं, ऑफकोर्स ये ऑथेंटिक नहीं है। गौरंगा धृता सुकर रूपा, है ना। अब वो ऑथेंटिक नहीं है ना, मेरे को मंदिर से निकाल दिया जाएगा, इसलिए मैं नहीं तो इसलिए इसको ऑफिशियली नहीं गा रहे हैं, अनऑफिशियली गा सकते हैं आप लोग अपने अपने, है ना, ब्रेकफास्ट टाइम। फिर नवद्वीप है ना, नवद्वीप। नवद्वीप में एक द्वीप का क्या नाम है? कोला द्वीप। तो कोला द्वीप में भी एक ब्राह्मण था जो भगवान का दर्शन करना चाहता था कि भगवान अपना दर्शन कराइए, और वो वराहदेव का पूजा कर रहा था। तो उसके सामने भी भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए थे कोला द्वीप में, और आज भी कोला द्वीप में वराहदेव का एक मंदिर भी है। आप सब नवद्वीप परिक्रमा करेंगे तो आपको दिखाई देगा, तो वो भी है। तो देखिए, आश्चर्य की बात है कि भगवान कैसे, है ना, सुअर की जाति को भगवान ने, सुअर की जाति भी आज घमंड करेंगे। आज सारे सुअर मिलके इनकी पता नहीं, हम लोग तो गाय को रोटी खिलाते हैं ना, मेरा कहना आज सभी सुअरों को महाप्रसाद तो पता नहीं सुअर लोग खाएंगे कि नहीं, है ना। आज आज भगवान के वजह से सुअर की जाति क्या हो गई? धन्य हो गई आज, है ना, कि भगवान उनके जाति में पैदा हुए आज। हरि बोल। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वराहदेव की जय। द्वादशी महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। श्रीमान अभिजीत प्रभु जी की जय। शाम को नित्यानंद प्रभु की कथा होगी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो मानी प्रभु जी ने इतनी सुंदर सभी डिवोटीज को वराह द्वादशी कथा श्रवण कराई, तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। सभी डिवोटीज हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद दे सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एकादशी का व्रत का पारण समय हो चुका है, तो आप सब व्रत पारण कर सकते हैं। और साथ ही आज शाम को सभी कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, कृपया करके शाम को संडे फीस्ट फेस्टिवल में अवश्य पधारें। हाँ, प्रश्नोत्तर शाम को ही लेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग।